श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा दशरथ जी जब कैकेयी का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके कहने पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कैकेयी ने राजा शिवी, ऋषि दधीचि और राजा बलि जी के बारे में उनकी कथा कहती हैं और बताती हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो प्रतिज्ञा किया, उसका निर्वाह किया। और कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है और इस तरह कि जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। तो इस सब को सुनकर धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि लीन है उसास यसी मार सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने फिर धीरज धरकर नेत्र खोले और आंख जब खोलते हैं तो सिर धुन कर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहते हैं, मारे मोहि कुठाए, कि मुझे बड़े कुठौर मारा। ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे सामने यह पैदा कर दी है कि अब उससे बचकर निकलना कठिन हो गया है। और दशरथ जी देखते हैं कि आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस तरह से दिखाई पड़ रही है कि मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर यानी नंगी तलवार खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, मूठ जहां पे तलवार को पकड़ते हैं, और निष्ठुरता उस तलवार की धार है। और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तलवार तेज की हुई है। और राजा ने देखा लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा, बोले राउ कठिन करि छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। और राजा ने जब देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, तो राजा सोचे कि क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। इस पर राजा अपनी छाती कड़ी करके और बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। और क्या बोले? प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूं करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके और ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक समान एक से हैं।
यह मैं ऐसे वैसे नहीं, यह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं, अवश्य दूतमय पठइब प्राता, अहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देऊ भरत कहु राजु बजाई। कैकेयी से कह रहे हैं कि मैं अवश्य ही सवेरे दूत भेजूंगा कैकेयी देश के लिए, और कैकेयी देश से दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, इस तरह का उसमें संदेश दूंगा, ऐसी चिट्ठी लिखूंगा कि सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर विचरवा कर सब तैयारी करके, और ऐसे नहीं कि चोरे चुप्पे से दे देवे, डंका बजाई कि भरत के राज्य देवे। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़े छोट बिचारी जिय, करत रहूं नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है, और राम जी का भरत जी पर बहुत प्रेम भी है। और मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था कि बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। तो आज का प्रसंग उसी के आगे कि राजा दशरथ जी कैकेयी से और क्या कह रहे हैं कि राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहूं न काऊ। मैं सबु कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तहि ते परऊ मनोरथ छूछे। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अजहू हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजी रोसु राम अपराधु, सबको कही राम सुठी साधु। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारि विवेक। जेहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। राजा दशरथ जी कह रहे हैं, राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहूं न काऊ। कि राम की 100 बार, 1-2 बार नहीं, 7 बार, यानी 100 बार राम की सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम मातु कछु कहूं न काऊ। कि राम की माता यानी कौशल्या जी ने इस विषय में मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। मैं सबु कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तहि ते परऊ मनोरथ छूछे। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये जो किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अगर हम पूछे होते तो मनोरथ हमारा इस तरह से खाली न जाता। ऋष परिहरु अब मंगल साजू,
कछु दिन गए भरत जुबराजू, कि अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजो। श्री राम, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे, और एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। एक ही बात का मुझको दुख है, राजा दशरथ जी कई से कह रहे हैं, और कुछ ना है, बस एक ही बात का हमका दुख बा कि तू दूसर का वरदान बड़ी अड़चन के मांगे, यहां बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दिया। और अजहू हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचे हूं साचा। और उसकी आंच से आज भी मेरा हृदय जल रहा है। यह हंसी में कही, दिल लगी में कही, क्रोध में कही, यह सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। तो राजा दशरथ जी कई से कह रहे हैं कि राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहऊ न काऊ। राजा इस समझ गए कि कैकेयी के हृदय में 3 लोगन पर संदेह बा, एक राम पर, दूसर का कौशल्या पर, और तीसर का हम पर, खुद पर। यह बड़े तीनों को सफाई राजा दशरथ जी कैकेयी से देता है। कौशल्या पर संदेह है कि कौशल्या के कहने से राजा राम को राज्य देते हैं कि राम मातु मत जानब रउरे, साल तुम्हार कौशली माई। इसलिए उनकी सफाई के लिए राम जी की शपथ कर रहे हैं, और श्री राम जी की शपथ से कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि ये राम की झूठी शपथ कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि इनको वे अत्यंत प्रिय हैं। भाई राजा जी को राम अत्यंत प्रिय हैं। और भरत की शपथ नहीं किया क्योंकि इससे कौशल्या का क्रोध और प्रचंड हो जाएगा। यह समझकर कि कौशल्या ही तो अपने पुत्र राम को राज्य दिलाती है, हमारे पुत्र को कौशल्या ने ही ननिहाल भिजवाया, और उसी की झूठी सफाई देने में हमारे पुत्र की शपथ राजा कर रहे हैं। शपथ सत, अब यहां सत बाबा जी ने अनंतवाची भाव दिया है, यानी सत का भाव अनंतवाची है कि राम की अनंत शपथ है। राम मातु कहने के पीछे का भाव कि राम के लिए राम की माता ने कुछ नहीं कहा। जिस तरह राम जी का स्वभाव है वैसे ही उनकी मां कौशल्या का भी स्वभाव है। जैसे वे किसी से बैर और विरोध ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, वैसे ही राम की माता कौशल्या भी किसी से बैर विरोध ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती। जैसे राम निर्लोभी हैं वैसे कौशल्या उनकी माता भी निर्लोभी है। या यूं कहें कि और किसी संबंध का नाम इस समय कथन योग्य न जानकर राजा जी ने राम मातु कहा। कभी भी राम को राज्य देने की चर्चा ही नहीं की, काऊ यानी कभी नहीं। उसी पर आगे कहते हैं कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तही ते पर मनोरथ छूछे। राम का कसूर नहीं है और न कौशल्या का ही है, बल्कि यह सब मेरा ही कसूर है, और यह सब मैंने किया तो ही बिनु पूछे, तो उसी का परिणाम है, वही का फल पावत है कि मनोरथ है नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। यहां राजा का मनोरथ नष्ट हो जाने से राजा जी बड़े दीन वचन बोल रहे हैं, स्त्री की विनती करनी पड़ी। इसी से यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्षुद्र पद का प्रयोग किया।
सब कीन भाई तिलक का निश्चय किया, सुदिन सुधवाया, विचरवाया, मंगल साज सजाया, यह सब तो ही बिन पूछे। मैंने तिलक के लिए गुरु से पूछा, फिर मंत्रियों से सलाह किया, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा और यहीं पर मैंने भूल कर दिया। तो डर के मारे राजा मनोरथ भंग होने का दोष कैकेयी का नाय देता है, सारा का सारा दोष अपने सिर ले लेता है कि सारा कसूर हमार है, कि जोन तोसी पूछे ना। तो रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। भाई रिस, क्रोध, गुस्सा, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी कि आगे दीख जरत रिस भारी, इसलिए कहते हैं कि रिस छोड़ो और मंगल साजू, कि कुछ दिन गए भरत जुबराजू, यानी कुछ ही दिन के बाद भरत युवराज होंगे, तो मंगल साज अभिषेक क्यों नहीं सजने को कहते हैं। भाई भरत जी के तिलक की शीघ्रता दिखाते हैं और यह दर्शाते हैं कि जब तक तुम मंगल साज सजाओगी तब तक सुदिन भी आ जाएगा, और भरत के आते ही शुभ मुहूर्त में हम तुरंत राज दे देंगे, युवराज बना देंगे। और मंगल साज सजाने में कई दिन लगते हैं, इसीलिए राजा जी कहते हैं कि अभी से साज सज लो, जिससे उनके आने पर फिर यह साज सजने सजाने के कारण विलंब ना हो। कौशल्या को निर्दोष कहकर राजा दशरथ जी अब कैकेयी का दोष दिखाते हैं कि तुम रिसानी हो, रिस से गुण में भी अवगुण दिख पड़ते हैं, इसी से तुम कौशल्या में दोष देख रही हो, इसलिए रिस को छोड़ दो। और कहते हैं कि एक ही बात का दुख है कि एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। भाई कैकेयी ने जो कहा था कि भरत की राउर पूत न होही, जो सुनी सर यस लाग तुम्हारे, तो उसी पर राजा कहते हैं श्री राम कि भरत के लिए राज्य मांगने में हमें दुख नहीं हुआ, जैसा तुम समझ रही हो कह रही हो। दूसरा वरदान जो मांगी हो, दूसरा वर, वह दुखदायक है, और वही असमंजस का वर है। भाई राजा को दूसरे वर से ऐसी असह व्यथा होती है कि वे इसका नाम भी नहीं लेते, उसका स्वरूप यहां नहीं कहते, उसको जिह्वा पर लाते हुए डरते हैं कि वचन वियोग न सकहि सभारी, यानी वियोग सूचक वचन भी कहते सहम जाते हैं। और कहते हैं कि एक ही बात मोहि दुख लागा। अब ऐसी साफ साफ जनाई पड़त है कि कोने बात से दुख लाग, और उसी को स्पष्ट किए कि बर दूसर यस मंजस मांगा, अर्थात पहले वर जो मांगा वो तो सुख का मांगा, भाई भरत को राज्य देने में सुख होगा, किंतु दूसरे में दुख होगा। बर दूसर असमंजस मांगा, असमंजस कि उन्हें राज्य देने को कहकर अब बन जाने को कैसे कहूं। भाई ये बड़ी असमंजस है, राज्य सुनाई दीन बनवासु, तो लोग मुझे क्या कहेगा। सब यही कही है कि दुरात्मा दशरथ ने अपने महात्मा पुत्र का पितृहीन बनाई देहन, और स्वयं रह के भी पितृ के कर्तव्य न कहन। श्री राम जी को दुख में देख कर जगत के लोग क्रोध करी हैं, और स्नेह रखने वाले पिता भी अपने पुत्रों को छोड़ देंगे, और स्त्रियां भी अपने अपने पतियों का त्याग कर देंगी, उनको छोड़ देंगी। तो राम के वन गमन से कोई अयोध्यावासी जिएगा नहीं, मैं जीवित नहीं रह सकता। अब मेरे स्वर्ग जाने पर देवता जब रामचंद्र जी की कुशल पूछेंगे तो उनसे हम क्या उत्तर दे, और तुझे भी लोग क्या कहेंगे। मंत्रियों, देश देशांतर के राजाओं आदि सभी की सम्मति लेकर
मैंने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया था। वे सब यही कहेंगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राम के बन जाने पर कौशल्या क्या कहेंगी? उसने मेरा सदा प्रिय किया, पर तेरे भय से मैंने कभी उसका सम्मान नहीं किया। और तेरे सम्मान का यही फल है कि राम बन जाए, तो मैं कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? इतना ही नहीं, सुमित्रा भी सहम जाएगी। सीता का दुख देखकर मैं जी न सकूंगा। तुम्हारे अनुराग के कारण सब मेरी निंदा करेंगे। तो अजहू हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचे हूं साचा। अजहू कि ज्यों ही तुमने यह वर मांगा, त्यों ही मैं सुनकर उसकी आंच से जल गया। दामिनी हनेहु मनहु तरु तालु, और अब भी उसी को समझकर, उसी के कारण उसकी आंच में हृदय दग्ध हो रहा है, दहक रहा है। जब तुमने वर मांगा तब से अब तक कितनी देर हो चुकी, तब भी वह जलन हृदय में से नहीं गई। रिस परिहास कि साचे हूं साचा। राजा को कैकेयी में तीनों बातें देख और समझ पड़ी। आगे दीख जरत रिस भारी, इससे रिस की प्रतीति हुई। अब बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, इससे परिहास की प्रतीति। और देन कहू अब जनि बर देहू, तजहु सत्य जग अप जस लेहू, इससे सत्य की प्रतीति हुई। भाई रिस प्रत्यक्ष दीख पड़ी, इसलिए उसे पहले कहे। और रिस से कहती है इससे राम को वन न भेजेगी, और हंसी करती है इससे भी राम को वनवास कदापि न देगी। इन दो में भय नहीं है, पर सत्य असत्य साचे हूं साच, अगर वह ऐसा कह रही हो तो वह फिर अवश्य बन देगी। ऋषि परिहास की साचे हूं साचा। राजा का कहने का तात्पर्य यहां, हमें विश्वास नहीं होता कि तुमने जो कहा वही सचमुच चाहती हो। इसी से संदेह निवारण करने के लिए, संदेह के निवारणार्थ पूछते हैं कि तुमने क्रोध के आवेश में तो ऐसा नहीं कहा। क्योंकि क्रोध के आवेश में लोग सचमुच सत्य नहीं कह पाते, बल्कि अनुचित ही कह जाते हैं। जैसा उल्लेख है कि जहि बस जन अनुचित करही, चरही वे स्वप्रतिकूल, अक्रोध के परुष वचन बल। भाई हमारा हृदय टटोलने के लिए देखें, भरत पर कैसा प्रेम है। तुम हमसे हंसी कर रही हो या कि सचमुच यह वर मांग रही हो। वाल्मीकि रामायण में भी राजा ने कहा है कि मैं इसे सत्य नहीं समझता, इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक तुमने मेरी कोई बुराई नहीं की। और फिर तुमने मुझसे बारंबार कहा है कि मुझे जैसे भरत प्रिय है वैसे ही राम भी प्रिय है, तब उनको वन में भेजना कैसे चाहोगी? हमारा प्रेम भरत पर है या नहीं, यदि यह देखने के लिए तुमने ऐसा कहा तो हर्ज नहीं, तुम देख लो, मैं तुम्हारा वह कहा हुआ किए देता हूं, भरत को राज्य दिए देता हूं। रिस और हंसी की बात को डालकर राजा कैकेयी के वचन को छुड़ाना चाहते हैं। इसी से रिस और परिहास को पहले कहे और फिर आगे कहते हैं कि कहु तजी रोसु राम अपराधु, सबको कहि राम सुठि साधु। पहले क्रोध तो छोड़ो, और क्रोध छोड़कर राम का अपराध तो बताओ। और सबको कहि राम सुठि साधु, और सभी को ये कहते हैं कि राम तो अत्यंत साधु हैं। अतुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु।
तुम स्वयं भी तो सराहती और प्रेम करती हुई। का अब तुम्हारा वचन सुनकर मुझे संदेह नहीं होगा? तो यह वचन सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। कि जिसका स्वभाव शत्रु को भी हितकर और रुचिकर है, उनके अनुकूल है, भला वह माता के प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कहु तजिरो सुराम अपराधु, असब को कहे राम सुठि साधु। भाई क्रोध त्याग कर अपराध बताने के लिए दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि क्रोध से उनकी शुद्धता नहीं दिख पड़ती, क्योंकि क्रोध अंधियारी रात के समान है। घोर क्रोध तम निश जो जागा। अक्रोध में सूझता नहीं, विचार नहीं रहता, लोग कुछ का कुछ कह डालते हैं और फिर शांत होने पर पछताते हैं। इसलिए क्रोध छोड़कर विचार करो, विचार कर देखो कि उनमें कोई अपराध न पाओगी। जैसे बाली को न सूझा, कहा बाल सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, तो वैसे ही पछताएंगे। सब को कहे, कुछ मैं ही नहीं वरन सत्य मित्र उदासीन सभी ये कहते हैं, और यह नहीं कि उदासीन न कहते हो, जैसा कि उनका स्वभाव है। असुठी साधु, साधारण साधु भी होते हैं और अत्यंत साधु कभी अपराध नहीं करते, और जो साधारण साधु हैं उनसे कभी कभी अपराध हो भी जाता है। कहु राम अपराधु, भाई यहां हजारों स्त्रियां, नौकर, परिजन, परिवार वाले सब हैं, पर राम जी के संबंध में कभी कोई परिवाद, अपवाद, सकारण या निष्कारण निंदा नहीं सुना गया। वे तो बड़े प्रिय बोलने वाले हैं। फिर तुम्हारे साथ उनका सदा माता का सा व्यवहार रहता है, भरत से अधिक वे तुम्हारी सेवा करते हैं, सबके साथ वे शुद्ध चित्त से व्यवहार करते हैं। तब तुम्हारा कोई अपराध किया हो यह हमें विश्वास नहीं होता। जब कोई भारी अपराध या पाप करता है तब उसे देश निकाला दिया जाता है। इसलिए बिना अपराध के उन्हें वन कैसे दे रही हो? बताओ तो, तुम्हें उनसे क्या आशंका है? असुठ साधु वे देवोपम महर्षियों के समान तेजस्वी, क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता आदि गुण संपन्न हैं। वह सब सुठ साधु से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये दिखा रहे हैं कि साधु सन्मार्गवर्ती होते हैं, राम तो सुठ साधु हैं, इनमें तो अधर्म छू भी नहीं गया। चांडाल और अधर्मी देश से निकालकर वन में भेजे जाते हैं, वध न किए गए तो निकाल ही दिए जाते हैं, पर राम तो सुठ साधु हैं, तो फिर उन्हें क्यों वन देती हो? यदि वस्तुतः राम ने कोई अपराध किया है और दंड के रूप में तुमने दूसरा वर मांगा है, तो वह अपराध मुझे भी तो मालूम होना चाहिए, जिससे मेरा मन का संताप घटे, मनस्ताप घटे, मैं समझ सकूं कि जो मैं कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। कहने से बात स्पष्ट हो जाएगी। बहुत संभव है कि तुम्हारे समझने में भूल हो और राम का अपराध न निकले, क्योंकि सब कोई कहते हैं कि राम जी अत्यंत साधु हैं, और साधु से किसी कार्य की हानि होती नहीं। साधु ते हो इन कार्य हानि, और इतने नहीं, तू सराहसी अकरसी स्नेहु। आज तुम राम के लिए वनवास मांग रही हो, कल तक तो तुम राम जी की प्रशंसा करती थी, स्नेह करती थी। तो ऐसे स्नेही और प्रशंसक के मुख से ऐसी बात सुनकर मुझे संदेह हो रहा है। नहीं तो राम अपराध करें ऐसा हो नहीं सकता।
और तुम अपराध बतला दो, मैं उसकी जांच करूंगा। अब सुन मोहि भयउ संदेहु। पहले कहा करती थी कि राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे धर्म से बड़े हैं, मुझे भरत जैसा मान्य है, राम उससे भी अधिक मान्य है, क्योंकि वे कौशल्या से अधिक मेरी सेवा करते हैं। राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। वे धर्मज्ञ, गुणवान, संयत, सत्यप्रिय, शुद्ध चरित्र हैं। तो राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ये पहले कहती थी। जो मंथरा से कैकेयी ने कहा, वह सब राजा से कहा करती थी, स्नेह करने का प्रमाण ये सब वचन। और पहले कि मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। अब राम का अभिषेक सुनकर प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि कैकेयी ने कहा कि जब राजा जी से, तो राजा ने यही तो कहा कि भामिन भयउ तोर मन भावा, किंतु आज उल्टे तुम अभिषेक सुनकर दुखित हुई हो, प्राण प्रिय पुत्र को वन भेजने को कहती हो, दूसरों के बहकाने से नीति विरुद्ध करने जा रही हो। इसी से निश्चय होता है कि तुम्हारा राम में स्नेह नहीं था। संभवतः तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठा स्नेह दिखाया करती थी, अप्रिय बोला करती थी, झूठे प्रलोभन के वचनों से मुझे भुलावा देने के लिए ही खाली प्रिय बातें किया करती थी। तुहू सराहस करसि सनेहु, मुख से सराहना किया करती थी। इतना ही नहीं, किंतु हृदय से स्नेह भी करती थी। इसी से अब मुझे संदेह हो गया कि दूसर वर असमंजस मांगा, यह कैसे? क्या तूने श्री राम जी में जो स्नेह था उसे छोड़ दिया, त्याग दिया? वह स्नेह झूठा था, या राम जी ने अपनी साधुता छोड़ दी? किस कारण से तुमने राम का वनवास मांगा? यदि पहले तू प्रशंसा स्नेह न करती तो संदेह न होता। हां, एक कारण यह हो सकता है कि राम जी ने माता के प्रतिकूल कोई काम किया होगा, किंतु वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला। यहां पर राम जी माता के प्रतिकूल कदापि ना कोई काम करेंगे। इससे राम जी की साधुता को दिखा रहे हैं कि वे अपनी साधुता न छोड़ेंगे। तुमने ही क्रोध के आवेश में राम जी में स्नेह छोड़ दिया। सो हे प्रिय, रिस को त्याग दो, छोड़ दो। अरिहि यानी अनहित करने वाले के अनुकूल कोई नहीं होता, पर श्री राम जी उनके भी अनुकूल रहते हैं, उनका भी हित ही किया करते हैं। पत्नी हरण करने वाले रावण के पास जब अंगद को भेजा, तब उनसे यही राम जी ने कहा कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कई सोई। इतने पर भी शत्रु का हित ही चाहते हैं। जब वे शत्रु के अनुकूल रहते हैं, तब वे भला के वो माता जी के प्रतिकूल कोई काम कैसे करेंगे, अर्थात कदापि न करेंगे। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारी विवेक, जेहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध का त्याग करो, उसे छोड़ दो, और विवेक से विचार कर दूसरा वर मांगो, जिससे मैं अब नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक तो देख सकूं। तो राजा दशरथ जी ने अपने इन वचनों से एक वर यानी भरत राज्य को तो पक्का कर दिया। कहते हैं कि ऐसा करो कि मैं भी नेत्र भर भरत राज्य देख लूं। कहने का भाव कि यह वर मैंने तुझे दिया, भारत राजा हो। और दूसरे वर के बारे में कहते हैं कि हंसी से मांगा हो चाहे रिस से मांगा हो, हंसी और रिस दोनों को त्याग दो, दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इसके कारण मुझे बड़ी व्यथा हो रही है।
जरा विवेक से विचार करके दूसरा वर मांगो, जिससे मैं भी भरत राज्य देख सकूं। तो यहां कहने का जो आशय है कि मेरा भरत राज्य देखना तेरे दूसरे वर के अधीन है। यदि दूसरे वर से राम को वनवास मांगोगी तो यह पक्का समझ लो कि मैं भरत का राज तिलक नहीं देख सकता। कैसे देख सकूंगा कि समुझ देखु जी पिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। क्योंकि राम बन गए तो मैं जीता न रहूंगा, जीवित ही नहीं रहूंगा। कि जीवन मोर राम बिनु नाही, अविचार न करोगी तो भरत का तिलक कौन देखेगा। इस तरह इन वचनों से यह सुझाव होता है कि वनवास न मांगा। इन्हें कहा था कि दूसर वर न दे। भाई मैं भरत राज्य देखना चाहता हूं और वह उपाय करो कि मैं उसे देख सकूं, जिससे कैकेयी प्रसन्न हो जाए कि हमारे पुत्र का राज्य देखना चाहते हैं। इससे दूसरा वर ऐसा न सही। इसमें एक प्रकार का कैकेयी को लोभ राजा जी देते हैं। हंसी और रिस को छोड़ने को कहा, क्योंकि तब यह वर भी न रहेगा। साचे हूं साचा के बारे में कहा कि मांगू विचार विवेक, अजय ही देखो, अर्थात सत्य ही वर मांगा है तो मैं विनय करता हूं, इस पर विवेक से विचार तो कर लो। हास रिस परिहरि, रानी ने रुष्ट होकर वर मांगा है, इसलिए रिस छोड़ने में उसे संकोच होगा कि किस बहाने से उसे छोड़ूं। तो यह समझकर राजा हास्य त्याग करने को कहते हैं। आज भी जैसे कोई गुस्सा जाता है और मन में सोचता है कि को मना ही ले तब तो हम ये गुस्सा रिस छोड़ी, पता लगा क्यों मनावे ना आवत तो गुस्सा नहीं पड़ा है, कैसे हम छोड़ दे। तो इसीलिए राजा जी ये कह रहे हैं कि रिस छोड़ने में संकोच होगा, किस बहाने से उसे छोड़ूं। यह समझकर राजा हास्य त्याग करने को कहते हैं कि हास्य के बहाने रिस को त्याग कर राम को घर पर रखो। यह कह दो कि मैं हंसी करती थी, मुझे कुछ राम से बैर तो था ही नहीं, जो ऐसा वर मांगती हास्य से ऐसा वर मांग लिया। दूसरे इससे भी हास्य छोड़ने को कहते हैं। यदि हंसी का बहाना ना होगा तो रिस छोड़ने पर राम को घर में रखा तो भी जी में राम से बैर बना ही रहेगा। और कहते हैं मांगू विचार विवेक, तो मांगू, राजा फिर से वर मांगने को कहते हैं। कहने का आशय कि किसी तरह कैकेयी अपने मुख से कह दे कि राम घर रहे, भरत को राज्य हो। मांगू विचार विवेक, भरत को राज्य हो, इसी से तो काम है। राम के वन जाने से तो तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके वन जाने का क्या काम, राम जी का अपराध कुछ नहीं है, बिना अपराध के उन्हें व्यर्थ दंड देना विवेक नहीं है। क्योंकि सभी राम को साधु कहते हैं और तुम उनको वन दोगी तो सभी तुम्हारी निंदा करेंगे। तो राम को वन मांगना अविवेक है और घर में रखना विवेक है। कैकेयी चुप है, कोई उत्तर नहीं देती। तब महाराज जी कहते हैं कि जब तुम कोई अपराध नहीं बतला सकती तब तुम्हारा मांगना वास्तव में सत्य नहीं हो सकता। या तो तुम परिहास कर रही हो या निर्मूल क्रोध कर रही हो, बिना कारण के गुस्सा हो। अहिया हमारे जीवन और मरण के प्रश्न उपस्थित बा। यह हमारे हास्य क्रोध को छोड़ दिया तो हार मांग अविवेक युक्त है, विवेकपूर्ण नाई न, क्योंकि एक का पूरा करे में हमार प्राण चला जाए। असाध्वी स्त्री के लिए तो पति के प्राण से बढ़कर जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह बर के बदले में कोनो दूसर बर मांग लिया जो ने हमार प्राण तो बचा रहे। भाई हम आंख भर के भरत के राज्याभिषेक तो देख ले, नहीं तो भरत के राज्याभिषेक के पहले नहीं हमारा प्राण तो चला जाए। अब विचार विवेक,
महात्मा, धर्मज्ञ, परम साधु, सुकुमार, प्राण प्रिय को बिना अपराध भयानक वन में भेजना, बिना अपराध देश निकाला देना, पति की अपकीर्ति कराना, अवैधव्य लेना विकृत बुद्धि वाली का ही काम है। इन सब बातों पर विचार करने से राम वन गमन तुमको स्वयं अनुचित समझ पड़ेगा, तब उसे स्वयं न मांगोगी। यह बड़े विचार कर विवेक से करे कहता है कि विवेक से विचार करने को राजा जी कह रहे हैं। अब वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि तुम सहृदय हो, दूसरों के सुख दुख को समझती हो। जो मैंने कहा वह शून्य में नहीं कहा, निराधार नहीं है। तुम सब बातों पर विचार करो। अब राजा जी रानी को समझाने के लिए और कुछ क्या कहते हैं, और रानी राजा जी की बात मानती है, अर्थात दूसरा वर को बदलती है या उन्हें छोड़ती है, या दूसरे वर कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इस वरदान के पीछे पड़ती है, जिद पड़ती है। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।